एक चैनल पर महिला द्वारा पति पर दहेज मांगना, दूसरी लड़की से बात करना एवं तलाक देने की खबर प्रसारित हो रही है, जिस पर पति ने किया खंडन। बताया, मेरी शादी 3 साल पहले थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के भवन पर से हुई। मेरे 2 बच्चे हैं, मगर मेरी पत्नी द्वारा मेरे माता पिता से झगड़ा करना, उन्हें गाली देना, मारपीट करना रोज का काम है। मेरे लाख समझाने पर भी मेरी पत्नी मेरे साथ भी गाली गलौज करती है, जिसकी ऑडियो भी मेरे पास है। तो लगा कौन मेरे हिजड़े, अब तो यहाँ को सामना कर, मुकाबला कर मेरा। अब क्यों भगता डोलना, क्यों अपनी माँ बहनों को लेकर भग रहा? जब तू मर्द है, तू तो मर्द है ना, इतना बड़ा मर्द है, तू तो किसी से न डरता। अब क्यों भग रहा है सबके सामने? तेरे गांव में ही आया अब क्यों भगा तू? मर्द अब सामना न करा तू ना। असल बाप का तो एक बाप का फोन क्यों ना उठा रहा किसी का भी? असल बाप का क्यों भगा तू? वहीं रहता। जब देखती मैं तेरी मर्दगानगी, कितना बड़ा मर्द है तू, क्यों भगा तू अपने माँ बहनों को लेकर? मर्द अब क्यों छुपता डोला तू? मर्द तेरी मर्दगानगी मैं देखूंगी अब। जब से तो पागल पागल कह रहा ना, अब पागलपन मैं दिखाऊंगी तुझे। कितना बड़ा मर्द है तू, तेरा मर्दपन मैं दिखाऊंगी। हिजड़े क्या मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी खराब करी? अब मैं करूंगी। तुझे नई लुगाइयों का जाय खाना मिल रहा है ना, अब दिलवाऊंगी तुझे नई लुगाइयों का जाय खा। तू यही तो सोच रहा है, इसे देखा नई लुगाई बनाऊंगा, नई लुगाइयों का मजा लाऊंगा। मैं दिलवाऊंगी तुझे नई लुगाइयों का मजा। सन 2024 में मेरे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। उसके बाद मैंने अपने सास ससुर के हाथ पांव जोड़े और पत्नी को अपने साथ लिया। अब 5 दिन पूर्व मेरे ससुराल वालों में 10 से 15 लोगों के साथ मिलकर मेरे घर में मेरे माता पिता के साथ मारपीट की। वह घर में रखा लाखों रुपए का सामान तोड़ दिया गया। वह पैसे और जेवर निकाल कर ले गए। मेरी पत्नी की फुफेरी बहन के किराए के शूटर से अपने पति की हत्या भी कराई थी। मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा न हो जाए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज एक गांव का एक शख्स हमारे स्टूडियो में आया। इसके साथ क्या वाकया हुआ, इसकी पत्नी ने किस तरह का व्यवहार किया है, क्या इसके साथ घटनाक्रम हुआ है, पूरा पहले सबसे पहले जानते हैं इनसे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शहजाद। शहजाद, कहाँ के रहने वाले हो? कमालपुर। अच्छा, कमालपुर। अच्छा, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या किया तुम्हारी पत्नी ने? मेरी शादी हुई थी देवीपुरा भवन पे से निशा परवीन के साथ। पिता का नाम शराफत अली। करीबन 3.25 साल पहले हम मेरे माँ बाप के साथ गाली गलौज लड़ाई झगड़े करती रहती थी वो, बहुत ज़्यादा। उसके बाद में हमने उसे कई दफ़ा समझाया, उसके घर वालों को बुलाया, बैठ के बात करी। वो उन्होंने कहा कि सुधर जाएगी। उसके बाद में जब ज़्यादा ही बिगड़ने लगी तो हमने उसके घर वालों को बुलाया, उसे वो लेके चली गई। उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया 1 साल पहले। उसके बाद में हम उसे हाथ पैर जोड़ के, उसके घर वालों के हाथ पैर जोड़ के उसे लेके आ गए। उसके बाद में वो इतनी चढ़ गई कि मेरे माँ बाप के हाथ पैर जोड़ के लाए हैं तो मैं और ज़्यादा करूँ। उनने फिर मेरे माँ बाप के साथ बदतमीजी, उल्टी सीधी बात करनी चालू करी। बहुत ज़्यादा उनने इतनी गाली गलौज उल्टी सीधी बात करनी चालू करी। हमने भी फिर उसे डांटा डपटा, उसके घर वालों को बुलाया, उसके घर वाले आए, कुछ 10-15 आदमियों को वो लेके आए। उन्होंने घर आती मारपीट चालू करी। मेरे माँ बाप को भी मारा, मुझे भी पीटा और घर में तोड़ फोड़ करी। 12,000 रुपये थे, उन्हें ले गए। मेरी बहन की चीज़ धरी थी जिनकी अब शादी करते हैं, वो भी ले गए, अपनी भी ले गए और हमारे खिलाफ और दोबारा रिपोर्ट कर दी। और इन्होंने कहा था कि इसकी फुप्पो की लड़की थी एक, उसने भी अपना आदमी ऐसे ही मरवा दिया किसी और से पैसे वैसे दे के। तो मुझे इनसे इतना खतरा है, इतना ये है कि मुझे मेरे साथ भी कुछ दुर्घटना नहीं कर दे ये। अब इन्होंने चैनल पे कुछ और भी डाला है मेरे खिलाफ, पता ना क्या क्या डाल दिया है, उल्टा सीधा जो भी है। एक टीवी चैनल, मतलब चैनल पे खबर चल रही है कि उसमें तुम्हारी पत्नी आरोप लगा रही है कि तुम दहेज की मांग कर रहे हो, उसको 3 तलाक दे दी हो। ये सब क्या है? ऐसा दहेज मांगते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जाके पता कर सकते हो मोहल्ले पड़ोस वालों के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने खाली इल्ज़ाम लगाया। मेरे 2 बच्चे भी हैं। मुझे एक मेरे पास है लड़की 3 महीने की, और 2 साल का एक लड़का है 2.25 साल का, वो उसी के पास है, उसे ले गई रात को ही। अच्छा, तुम्हारी पत्नी बार बार कह रही है कि मुझे तलाक दे दी और इसके किसी और लड़की से संबंध है, ये सब क्या है? अगर ऐसा है तो कुछ सबूत तो होता। मेरा फ़ोन सबसे ज़्यादा वो चलाती थी, मुझसे ज़्यादा भी वो चलाती थी। मैं तो काम पर सुबह को गया, शाम को आया, और सबसे ज़्यादा फ़ोन रातों को 12-12, 1-1 बजे फ़ोन चलाती है। कुछ तो सबूत होगा उसके पास, अगर मेरा किसी का चक्कर है तो मेरे साथ।
जी, क्या तलाक दी थी तुमने अपनी पत्नी को? ये नहीं, ये झूठ है सब, ये भी कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। बुलंदशहर थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के कमालपुर गांव का ये शहजाद नाम का युवक स्टूडियो में आके बता रहा है कि किस तरह से इसकी पत्नी ने एक चैनल पर एक खबर चलवाई, बताया कि शहजाद यानी मेरे पति ने दहेज की मांग की, कार की मांग की, उसके बाद मुझे तलाक दे दी और शहजाद के किसी लड़की से संबंध है जिसकी खातिर ये मुझे तलाक देता है, मुझे टॉर्चर करता है। साथ में यह भी आरोप लगाया कि लड़की जो है वो दूसरे समुदाय की है। माना जा रहा है कि जब शहजाद से जाना, शहजाद से पूछा तो शहजाद ने कुछ और बयां की। शहजाद ने बताया कि मेरी शादी लगभग 3.25 साल पहले भवन पर हुई, शराफत की लड़की से हुई। यानी कि इनके 2 बच्चे भी हैं। इनका आरोप है कि पत्नी इनके माता पिता से लड़ती झगड़ती थी और उस दौरान ये बात बात पर मना करते थे। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि इसके ससुराल वाले आए और अपनी बेटी को ले गए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। ये सन 24 का मामला है जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद शहजाद घर बनाना चाहता था। उसके बाद शहजाद अपने ससुराल जाता है, हाथ में न जोड़ता है, पैर पकड़ता है और सास ससुर से कह के अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है। अब 21 तारीख की बात है। शहजाद ने बताया कि इसने फिर वही इसकी पत्नी बदतमीजी कर रही थी, माँ बाप से जड़ रही थी, तो इसने सुलह के लिए अपने ससुराल वालों को बुलाया तो यहाँ मामला कुछ और निकला। शहजाद ने एक वीडियो भी दिखाई। वीडियो में घर का सामान तितर बखर पड़ा हुआ है। तो शहजाद ने बताया कि इसके घर वाले के साथ 10-15 लोग आए, इसके में मारपीट की, इसके माता पिता के साथ, इसके साथ तोड़फोड़ की। यानी कि इसका जो सामान है वो भी ले गया, इसके बहन की चीज भी ले गए, उसके घर में रखे 12,000 रुपए भी ले गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शहजाद को जो डर सता रहा है वो क्या है? शहजाद को डर सता रहा है कि इसी की बहन, इसी की फुफेरी बहन ने अपने पति को यानी कि भाड़े के शूटर द्वारा अपने पति की हत्या करा दी। उसके बाद से इसके यानी कि ये लोग बेखौफ हो गए। अब शहजाद को यही डर सता रहा है कि ऐसा न हो कि ये भी उसी की बहन है, मेरे साथ कोई अनहोनी न कर दे, मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी न कर दे। शहजाद इस वक्त जो है यानी कि मीडिया चैनल यानी कि हमारे साथ एक गुहार लगा रहा है। तो शहजाद, अगर मैं बात करूं पुलिस प्रशासन से या सरकार से, क्या मांग करते हो तुम? मैं ये चाहता हूँ मेरे साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। इन्होंने ये कहा है कि कभी तारीख वारीख, तब हमने मुकदमा डाला तो तारीख तो लगाने आएगा ही उसमें महिला सेल में, तो हम इसे जब बताएंगे तो इसके साथ जब करेंगे कुछ भी। तो मुझे इनसे बहुत ज़्यादा डर है, मुझे अपने घर वालों को और मुझे कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत दबंग किस्म के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे यही चाहिए कि बस क्या नाम है, मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ मेरी सुरक्षा की जाए। और मेरे साथ जो बदतमीजी करती थी ये, उसकी मुझ पर ऑडियो है, मैं उसे भी दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ऑडियो है, कुछ वीडियो है जो इन्होंने तोड़ फोड़ करी है घर, और इनने जो मेरे साथ बदतमीजी करी है फ़ोन पे कॉल पे, वो है, मैं उन्हें भी कुछ देना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल शहजाद का कहना ये भी है कि मेरे पास ऑडियो भी और यानी कि तोड़फोड़ की वीडियो भी है, साथ में ऑडियो भी है। ऑडियो की माध्यम से ये बताना चाहता है कि किस तरह से इसकी पत्नी इसके साथ किस तरह का व्यवहार करती है, उसकी लैंग्वेज क्या है, किस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करती है। फिलहाल शहजाद देश यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और प्रशासन से न्याय की गुहार मांग रहे हैं और जो जितना भयभीत है उसके लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है। मैं अपने सहयोगी सना खान के साथ